नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान समृद्धि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पीलेपन की समस्या के बारे में। दोस्तों, इन दिनों गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह तब होता है या तो हम जब पानी लगाते हैं अपने गेहूं की फसल में तो उसके कुछ दिन पहले भी यह समस्या हो सकती है और ज़्यादातर पानी लगाने के बाद यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, गेहूं में पीलेपन के बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ ही कम समय में अपने गेहूं की फसल में पीलापन कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जो हमारा मुख्य विषय है कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें पहला कारण होता है जड़ों में गांठों का बन जाना, जिसे हम नीमाटोड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं और नई जड़ों का विकास नहीं होता है और पौधों की जड़ों से पर्याप्त मात्रा में पौधे को पोषण नहीं मिलता है, जिससे वो पीलेपन की समस्या हमारे गेहूं की फसल में आती है और वह सूखने लगता है। यदि आपके गेहूं की फसल में भी नीमाटोड की समस्या है, नई जड़ें नहीं निकल पा रही हैं, तो आपको इसके लिए लेना है कार्बोफ्यूरान, जो कि एक दानेदार कीटनाशक है जिसे आप यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका पौधा, आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी और हरापन भी उसमें देखने को मिलने लगेगा। अब चलिए, जो दूसरा मुख्य कारण है हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दूसरे नंबर पर जो प्रमुख कारण है वह है दीमक या फिर जड़ माहू। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलने लगता है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको लेना है बायर का कॉन्फिडोर। इसका प्रयोग आपको करना है तो आपको जड़ माहू और जो दीमक है इससे छुटकारा मिल जाएगा और आपकी गेहूं की फसल का पीलापन दूर हो जाएगा। और तीसरा और जो मुख्य कारण है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तीसरे नंबर पर है पोषण की कमी। यदि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी तत्व की कमी रह जाती है तो उसके कारण भी गेहूं में पीलापन दिखाई देने लगता है। इनमें सबसे पहला है नाइट्रोजन की कमी। यदि नाइट्रोजन की कमी रहती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नई पत्तियां जो निकलती हैं उनमें भी हरापन बिल्कुल नहीं रहता है और पूरी पीली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए आपको यूरिया का प्रयोग करना है। यदि आप यूरिया दानेदार डालते हैं तो ठीक है, नहीं तो नैनो यूरिया का आप प्रयोग करें, जिससे आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो दूसरा मुख्य तत्व है वह है जिंक की कमी। दोस्तों, जिंक की कमी से भी पौधों में, फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो नई पत्तियां निकलती हैं उनमें लाल धब्बे और पीले भूरे रंग की वह हो जाती हैं, जिससे हमें नुकसान होता है और इसको जल्द से जल्द हमें दूर भी करना चाहिए, क्योंकि जिंक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रुक जाती है। इसके लिए दोस्तों आप 21% जो जिंक आता है, 33% आता है, इसको ले सकते हैं। नहीं तो 100 ग्राम जो चिलेटेड जिंक आता है उसका प्रयोग आप प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पीलापन दूर हो जाएगा। दोस्तों, नाइट्रोजन और जिंक के साथ ही सल्फर की कमी के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आपकी गेहूं की फसल की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ना शुरू हो गई हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सल्फर की कमी आपके गेहूं की फसल में है। दोस्तों, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए आपको जो 80% WDG फार्म में सल्फर आती है उसका प्रयोग करना है, और चाहे तो आप जो लिक्विड सल्फर आती है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे सल्फर की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, जिंक, सल्फर और यूरिया के साथ साथ ही पोटास की कमी के कारण भी पौधों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर से पत्तियां होती हैं वह पहले भूरी पड़ती हैं और फिर उनमें पीलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है और बढ़वार रुक जाती है और नई पत्तियां भी भूरे और पीले रंग की दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो पोटास की कमी के लिए आप या तो दानेदार पोटास ले सकते हैं, नहीं तो आप 0050 का स्प्रे कर दें तो वह जल्दी परिणाम आपको देगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको पोटास की कमी जो फसल में है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, इन सब के अलावा एक और मुख्य कारण है जिसके कारण हमारे गेहूं की फसल में
पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वह है जो हम खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, जो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ डालते हैं, उनके कारण भी हमारी गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना है। आपको 100 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के लिए लेनी है और उसका स्प्रे गेहूं की फसल में करना है। आपको बहुत ही जल्दी पौधों में हरापन देखने को मिलने लगेगा और ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य कारण जिनके कारण गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। और यदि आप मात्र एक स्प्रे से इन सभी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको लेना है जो NPK आता है 19-19-19 और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक। इनको 100 लीटर पानी में घोल लेना है और फिर अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी और पीलापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके।